हेलो, राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम सेंटर स्टेट रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें सर ने 3 प्रकार के जो संबंध हैं केंद्र और राज्यों के बीच में वो बताए थे। विधायी संबंध आर्टिकल 245 से 255 में है। प्रशासनिक संबंध जो आर्टिकल 256 से 263 में है। वित्तीय संबंध जो आर्टिकल 264 में 293 में है। ठीक है, 3 प्रकार के संबंध पढ़ाए थे। तीनों का ही हम रिवीजन करेंगे, तीनों क्लासेस का। तीनों क्लासेस सर ने अलग अलग लगाई थी, लेकिन हम एक ही क्लास में रिवीजन करने वाले हैं। भाग 11 में इसका वर्णन दिया गया है। तो पहला है वित्तीय संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। किन आधारों पर होता है? तो क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। विषयों के आधार पर, संसद का राज्य के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार। आर्टिकल 245 कहता है संसद द्वारा बनाया गया कानून भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में या किसी भाग पर लागू होगा। विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून राज्यों के संपूर्ण क्षेत्र या किसी भाग पर लागू होगा। क्षेत्रीय संबद्धता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नक्सेस। दूसरे राज्य का व्यक्ति अगर किसी अन्य राज्य में व्यापार उत्पाद कर रहा है तो उस राज्य की सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगाएगी। आर्टिकल 246 कहता है किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। तो देख लेते हैं किस विषय पर कौन कानून बनाएगा। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा 3 अनुसूची में किया गया है। वो 3 अनुसूची हैं। संघ सूची जिस पर केंद्र सरकार या संसद कानून बनाती है, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार विधानमंडल कानून बनाती है, समवर्ती सूची जिस पर दोनों ही कानून बनाते हैं, केंद्र प्लस राज्य। ये वर्णन कब किया गया था? तो ये 1935 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें इनका वर्णन देखने को मिलता है। संघ सूची कहती है मूलतः इसमें कितने विषय थे? 97 थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। वहीं राज्य सूची में मूलतः 66 विषय थे और आज 61 विषय देखने को मिलते हैं। समवर्ती सूची में विषयों को बढ़ाया गया, पहले 47 थे, अब 52 हैं। 5 विषय इसमें ऐड किए गए थे 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। तो 5 विषय कौन कौन से हैं आइए पढ़ लेते हैं। 1. शिक्षा, नाप तौल की इकाइयाँ, न्यायिक प्रशासन, वन्य जीव एंड पक्षियों का संरक्षण। ये 5 जो है देखने को मिलते हैं विषय। संघ, राज्य और समवर्ती सूची के विषय कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है यूनियन लिस्ट के विषय, जिसमें डिफेंस यानी कि रक्षा आएगा, फॉरेन अफेयर्स आएगा, विदेश मामले, करेंसी एंड क्वाइनेज आएगा, वॉर एंड पीस, एटॉमिक एनर्जी, नेशनल रिसोर्सेज, सिटीजनशिप, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, इलेक्शंस, नेविगेशन एंड शिपिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन ट्रेड, रेलवेज, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, और बैंकिंग, इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन, नेशनल हाईवेज और सेंसस, दैट इज जनगणना। ये सब यूनियन लिस्ट के आपको विषय देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेन है। फिर है राज्य सूची के विषय, सार्वजनिक सुरक्षा और राज्य न्याय शुल्क। राज्य सूची के विषय में लोकल गवर्नमेंट आएगी, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन आएगा, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, औषधालय जिनको बोलते हैं, और पिलग्रिमेज विद इन इंडिया, रिलीफ टू द डिसेबल्ड एंड द अनएम्प्लॉयड, और लाइब्रेरीज, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, इरिगेशन एंड कैनाल्स, रोड पैसेंजर टैक्स एंड गुड टैक्स, कैपिटेशन टैक्स, पुलिस, प्रिजन्स, अल्कोहलिक्स, कम्युनिकेशंस, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। फिर है समवर्ती सूची के कुछ इंपॉर्टेंट विषय जो देख लेते हैं हम। क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मैरिज एंड डाइवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट और एक्शनेबल रॉन्ग, bankruptcy and insolvency, preventive detention and reasons relating to trust and confidence, justice, evidence and oaths, civil procedure, police control। फिर है contempt of code offenders, prevention of cruelty to animal, forest protection of wild animal and birds, population control and family planning, trade union, labor welfare,
इन्वॉल्व शिपिंग एंड नेविगेशन, स्टैम्प ड्यूटी, एजुकेशन, फूड सेफ्टी, ये सब समवर्ती सूची के विषय देखने को मिलते हैं। फिर सर ने कुछ पॉइंट लिखवाए थे। इसमें पहला पॉइंट है, एक ही विषय पर यदि दोनों कानून बनाए तब किसका कानून प्रभावी होगा? तब संसद की बात मानी जाएगी, संसद का कानून प्रभावी होगा। लेकिन अगर उस राज्य का राज्यपाल जो है राष्ट्रपति से स्वीकृति ले लेता है, पहले ही उसने ऑलरेडी स्वीकृति ले ली है, तब विधानमंडल का कानून प्रभावी होगा। ये किसमें बोला है? आर्टिकल 200 में ऐसा कहा गया है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून जो है वो संसद बनाती है। आर्टिकल 248 ऐसा कहता है। आर्टिकल 247 कहता है संसद को अतिरिक्त न्यायालय का अधिकार है। आर्टिकल 249 कहता है यदि राज्यसभा का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करें तो संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। यदि 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा तो बढ़ाना हो तो एक एक करके क्या करना है? बढ़ाना है। आर्टिकल 250 कहता है जब आर्टिकल 352 लगा हो, नेशनल इमरजेंसी इसको बोलते हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? संसद को अधिकार होगा लॉ मेकिंग का, ठीक है। और आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद तक जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। आर्टिकल 252 कहता है राज्यों के अनुरोध पर 2 या 2+ क्या करना है? सांसद को ये अधिकार होगा। आर्टिकल 253 कहता है अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते पर यदि आवश्यक है तो क्या करना है? समझौते पर, और ये भी किसको अधिकार है? संसद को। आर्टिकल 356 लागू हो तब संसद प्रभावी रहेगी, संसद के अधिकार। केंद्र राज्य संबंध में अगला जो संबंध है वो है प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशंस। आर्टिकल 256 से 263 में ये दिए गए हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संसद की विधि या राज्य में उपस्थित विधि को लागू कराना राज्य का दायित्व है। किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है। फिर लिखा है अर्थात संघ के निर्देश का पालन राज्य को करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आर्टिकल 365 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण वहाँ पर आपको कुछ न केंद्र प्रभावी देखने को मिलेगा, यानी कि संसद जो है वो पावर में आ जाएगी। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312 में है। भर्ती, प्रशिक्षण, नियंत्रण, ये सब अधिकार किसको है? संघ सरकार को है। अधिकारी दोनों केंद्र एवं राज्यों के लिए कार्य करते हैं। फिर आर्टिकल 258 है जो कहता है राष्ट्रपति राज्य की सहमति से संघ का कार्य राज्य को सौंप सकते हैं, राष्ट्रपति की सहमति से। आर्टिकल 258 का क्लॉज ए कहता है राज्यपाल संघ की सहमति से राज्य का कार्य संघ को सौंप सकते हैं। फिर है आर्टिकल 262 जो कहता है अंतर्राज्यीय जल विवादों पर निर्णयन। संसद विधि बनाकर जल का बंटवारा, उपयोग, नियंत्रण एवं विवादों पर निर्णय दे। फिर नेक्स्ट है हमारा नदी जल बोर्ड अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया? 1956 में आया ये भी। फिर है हमारा आर्टिकल 263 जो कहता है अंतर्राज्यीय परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्म होगी, और ये पहली बार कब फॉर्म हुई थी? 1990 में। सरकारी आयोग की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। कार्य क्या है? संघ राज्यों के मध्य विवादों और पारस्परिक हितों की जांच और सलाह देना। लेकिन ये क्या है? बाइंडिंग नहीं है, केवल सलाह देगी। फिर है गठन कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। पीएम क्या है? अध्यक्षता करते हैं। 6 कैबिनेट मंत्री होंगे। सभी राज्यों के सीएम, यूटी के सीएम देखने को मिलते हैं। फिर है प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इसको एआरसी बोलते हैं। लोक प्रशासन और अधिक कारगर बनाने के लिए एआरसी का गठन किया गया। प्रथम एआरसी 5 जनवरी 1966 को आता है, और अध्यक्ष उस टाइम पर कौन थे? मोरारजी देसाई थे। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हो, लोकपाल, लोकायुक्त की नियुक्ति की क्या हो? बात हो। पीएम या किसी भी मंत्री को योजना आयोग में न रखा जाए, ऐसी इसमें शर्तें हैं। फिर सेकंड एआरसी आता है 31 अगस्त 2005 में, जिसमें वीरप्पा मोइली जो थे वो अध्यक्ष थे। शीतलवाड़ समिति आई थी जिसने क्या 1966 से 1969, ठीक है, फर्स्ट एआरसी के अध्ययन के लिए ये आई थी। और राज्यपाल और गैर दलीय व्यक्ति हो, अंतर्राज्यीय परिषद बने, ठीक है। आर्टिकल 269 कहता है राजमन्नार समिति के बारे में। ये समिति ने क्या बताया था? तो राज्यपाल का पद जो है वो प्रसाद पर्यंत ना हो, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को मिले, ऐसा बोला गया। अच्छा, राष्ट्रपति शासन ना करे, इसके लिए क्या कहा गया? अखिल भारतीय सेवाएं खत्म हो जाएं, ऐसा बोला गया था राजमन्नार समिति के द्वारा। फिर आती है हमारा सरकारी आयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 जून 1983 को यह आता है।
अध्यक्ष हो जाएंगे रणजीत सिंह सरकारिया। रिपोर्ट 1988 में इसकी आती है। केंद्र हमेशा शक्तिशाली होना चाहिए, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा था। और नई अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो उसमें जोड़ी जानी चाहिए, ना कि ख़त्म करनी चाहिए। राज्यपाल और गैर राजनीतिक व्यक्ति से राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम का परामर्श। राज्यपाल को हटाने के लिए उचित कारण होना चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हो। पर आता है पुंछी आयोग, इसका गठन हुआ था 2007 में। पुंछी आयोग ने कह दिया था अपनी रिपोर्ट में। इनकी रिपोर्ट आती है 2010 में और अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। राज्यपाल निकट में राजनीति से दूर होना चाहिए। राज्य से बाहर का व्यक्ति हो, ठीक है, वह उस क्षेत्रीय राजनीति से दूर होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये कार्य होता है। महाभियोग प्रक्रिया होती है और आर्टिकल 61 में ये बताए गए हैं पूरी प्रोसेस महाभियोग की। राज्यपाल जो है नियुक्ति में एक समिति से चुनाव, पीएम, HM क्या है, सीएम, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, ये सब क्या होते हैं, समिति का हिस्सा होते हैं। समवर्ती सूची पर कानून बनाने से राज्यों से परामर्श होना चाहिए, ठीक है। अखिल भारतीय सेवा और मजबूत होनी चाहिए। अंतर्राज्यीय परिषद का विस्तार होना चाहिए। फिर है हमारा केंद्र राज्य संबंध में अगला जो टॉपिक है वो है वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस। कराधान शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ टैक्सेशन, जिसमें क्या आता है 61। कराधान शक्तियों का विभाजन, आर्टिकल 265 कहता है बिना विधि से कोई कर नहीं। संघ सूची के विषयों पर संघ सरकार कर लगाएगी, ठीक है, यूनियन टैक्स लगाएगी, लेकिन इसका जो विभाजन होगा उस टैक्स का सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों में ही होगा। राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कर लगाएगी, ठीक है, और इसका यूज भी राज्य सरकार ही करेगी। फिर निधियाँ, फंड्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पर देखा जाए तो पहला है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़ी निधि है, बिगेस्ट आपको देखने को मिलता है ये फंड, और संसद के अधीन होता है, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। आर्टिकल 266 का क्लॉज 1 में इसका वर्णन है। धन, धन कहाँ से इकट्ठा होता है, इसमें तो टैक्स आते हैं, ऋण, ब्याज, सरकारी कंपनियों का मुनाफा, ठीक है, ये सारे पैसे जो है वो इसमें इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट है पैसा विनियोग विधेयक से निकाला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है फंड वो है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, ये आर्टिकल 266 का क्लॉज 2 में इसका वर्णन है। कार्यपालिका के अधीन होता है, कर्मचारी भविष्य निधि, बचत पत्र, इन सबसे जो है इसमें फंड आता है, जमा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो है आकस्मिक निधि, कंटिजेंसी फंड, ठीक है, ये नेचुरल जो भी डिजास्टर होते हैं उनमें इस पैसे का यूज़ किया जाता है। आर्टिकल 267 में ये दिया गया है आकस्मिक कार्यों के लिए इसका धन होता है, कार्यपालिका के अधीन होता है, और हमेशा इसमें कितने 500 करोड़ रुपए इसमें होने चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 267 कहता है, सॉरी 68 कहता है, आर्टिकल 268, संघ कर लगाता है, राज्य कर को क्या करता है, इकट्ठा करता है, उपभोग कौन करता है, राज्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, नार्कोटिक्स, औषधि एंड प्रसाधन, शेयर, चेक, बीमा, इन सब। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 268 कैपिटल ए, जो कहता है संघ कर लगाता है, संग्रहण राज्य प्लस कर यानी कि केंद्र सरकार करती है, उपयोग बोथ गवर्नमेंट्स इसमें करती हैं, सेवा कर, सर्विस टैक्स जैसा इसका एग्जाम्पल है जो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा GST को छोड़ा गया था, ठीक है। आर्टिकल 269 कहता है कर कौन लगाएगा, संघ, संग्रहण संघ करेगा, उपभोग स्टेट करेगा, अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्यों में क्रेवन में इसका एग्जाम्पल है। अपवाद क्या है, समाचार पत्र इसमें शामिल नहीं है। फिर आर्टिकल 269 का कैपिटल ए कहता है IGST, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के बारे में ये बताता है। बाकी के कर में देखा जाए तो आर्टिकल 270 लगाएगा कौन, संघ, संग्रहण संघ उपभोग दोनों करते हैं, ठीक है, वित्त आयोग की सिफारिश पर। 270 आर्टिकल कहता है कि जो आर्टिकल 268, 269
269 क्लॉज ए 271 के अलावा जो है वो सभी के बारे में बात करता है। फिर एग्जाम्पल में इनकम टैक्स जो है इसका एग्जाम्पल है कृषि को छोड़कर। आर्टिकल 271 कहता है सरचार्ज अधिवार के बारे में बताता है। टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है, सेस सभी पर विशेष प्रयोजन के लिए टैक्स लगाए जाते हैं। आर्टिकल 275 कहता है विधिक अनुदान यानी स्टैट्यूटरी ग्रांट्स संसद द्वारा राज्य को दिए जाते हैं, ठीक है, इफ़ नीड्स अगर ज़रूरत है तब, वित्त आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, संचित निधि से, ठीक है, एसटी के विकास और कल्याण के लिए होते हैं, ठीक है। फिर है हमारा आर्टिकल 288 यानी कि 288 जो कहता है विवेकाधीन अनुदान डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स, केंद्र प्लस राज्य दोनों को शक्ति है, दोनों को पावर है लोक नियोजन के लिए, ठीक है। ये थी हमारी क्लास। पॉलिटी की पूरी प्लेलिस्ट बनानी है मैंने, वहाँ से आप क्लासेस को रिवीजन करिए और इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।